नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हो या फिर हो सुहागिन स्त्री, अगर आप भी रात में बाल खोलकर सोती हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसी के साथ हम जानेंगे कि अगर आप भी नाखून काटने के बाद में उसे कूड़ेदान में फेंकते हैं तो आपकी यह गलती कैसे आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय सीताराम। दोस्तों, नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत सारी शक्तियों से पूर्ण होता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते कि नाखून के माध्यम से ही किसी का भी वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र आदि किया जा सकता है। 200 साल पुराने समय से ही इन सभी चीजों का इस्तेमाल होता आया है और काफी लोग एक बहुत ही बड़ी गलती करते आ रहे हैं कि नाखून काटकर ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जिससे उनका जीवन में दुर्भाग्य आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसको अगर आप जानेंगे तो आप अपने जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और दोस्त, अगर आपके जीवन में धन की समस्या है तो नाखूनों के माध्यम से ही धन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके जीवन में शत्रु है तो शत्रु को भी दूर किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का भविष्य छिपा हुआ होता है। जी हां दोस्तों, काला जादू में नाखूनों के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के ऑरा को पकड़ लिया जाता है। नाखून का इस्तेमाल, बालों का इस्तेमाल निश्चित तौर पर ही इन्हीं कामों के लिए होता है। और दोस्तों, काफी सारे लोग गलती यह करते हैं कि जब भी अपने नाखून काटते हैं तो ऐसे ही कूड़ेदान में उन्हें फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में ऐसे ही फेंक देते हैं तो इससे आपका खुद का ही नुकसान हो जाता है। और काफी लोगों को बस इन्हीं बातों के बारे में पता ही नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, नाखूनों को जैसे ही आप कूड़ेदान या कचरे में फेंकते हैं तो बस उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके ग्रह नक्षत्र पर पड़ने लगता है। अगर आप अपने नाखून कचरे में फेंकते हैं तो इससे आपका भाग्य और बिगड़ जाता है। जैसे कि आपका मन खराब होने लगेगा, टेंशन रहने लगेगी, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सी बार देखा भी होगा, सब कुछ सही होते हुए भी आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता। या हो सकता है कि आपको बिना किसी बात के कोई चिंता सताने लगी है, हर वक्त आपका मूड ऑफ रहने लगे, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य बिगड़ा हुआ है। दोस्तों, कूड़ेदान में बहुत ज्यादा सड़ी गली चीजें रहती हैं और अगर आप वहां पर अपने नाखूनों को फेंक देते हैं तो बस इन्हीं सब चीजों का प्रभाव आपके ऑरे पर पड़ने लगता है, जिसके कारण मन में बेचैनी और डर लगने लगता है। तो अगली बार से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि नाखून कूड़ेदान में नहीं फेंके। अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको नाखून जो कि खड़े वार होते हैं उस दिन बिल्कुल नहीं काटना। खड़े वार का मतलब होता है मंगलवार और शनिवार। इन दिनों पर बिल्कुल भी नहीं काटने। आपको नाखूनों को काटने के लिए केवल बुधवार और शुक्रवार का दिन ही चुनना चाहिए। और शुक्रवार के दिन नाखूनों को काटकर किसी भी बरगद के वृक्ष की जड़ में डाल दें। लेकिन अगर बरगद का वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है तो ऐसे में आप किसी भी पेड़ की जड़ में आप अपने नाखून काट कर डाल सकते हैं। जैसे कि आपने कोई घर में पेड़ पौधे उगा रखा है, उनकी जड़ में भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी तुलसी की जड़ में नाखूनों को नहीं डालना है। और दोस्तों, शुक्रवार और बुधवार के दिन ही आपको यह काम करना है, अपने नाखून काटने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भाग्य प्रबल होने लगेगा। यानी कि जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही हैं या फिर कितनी भी धन की समस्याएं होती हैं, वह सब बिल्कुल ठीक होने लगती है। क्योंकि नाखूनों में ऑरा होता है और यही अगर आप किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे तो उस पेड़ पौधे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा, जिससे जीवन में आई धन की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। ये आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी या फिर शमी के पौधे में नहीं डालने हैं अपने नाखून को। लेकिन अगर आप बरगद के पेड़ में डाल सकते हैं तो ज्यादा शुभ रहेगा। क्योंकि बरगद के वृक्ष का विस्तार होता है दोस्तों, वह काफी तेजी से होता है और काफी ज्यादा होता है। या कहें कि बरगद के वृक्ष को कोई भी रोक नहीं पाता
और इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहराई में मिट्टी तक पहुंच जाती है। इसीलिए अगर आप नाखून काटकर बरगद के पेड़ की जड़ में डालते हैं तो ज्यादा शुभ माना जाता है। और दोस्तों, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में बालों के विषय में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। मनुष्य को अपने बालों को किस तरह रखना चाहिए, कब और किस दिन कटवाना चाहिए, बालों को कब धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए, बालों को कितना लंबा रखना चाहिए, बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, इन सभी के विषय में हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि महिलाओं को अपने बालों से संबंधित किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है और हर दिन के कुछ नियम अवश्य बनाए गए हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मंगलवार मंगल देवता का दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को बाल कटवाने से मंगल की स्थिति खराब होती है और व्यक्ति की आयु भी घटने लगती है। और दोस्तों, गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल कटवाने से हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है और मान सम्मान और धन की हानि होती है, क्योंकि गुरुवार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है। इसीलिए इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। शनिवार के दिन भूल से भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि शनिवार का संबंध शनिदेव से है और शनिवार के दिन बाल कटवाने से जीवन में कुछ न कुछ अशुभ होता है। बाल काटने के लिए बुधवार और शुक्रवार और रविवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार हमारे वातावरण में कुछ ऐसी लहर व्याप्त होती है जो दिखाई नहीं देती, यानी कि वह अदृश्य लहरें होती है। यह लहरें हमारे सभी क्रियाकलापों पर असर डालती है। कुछ समय विशेष पहर में लहरें बहुत अधिक सक्रिय होती हैं। इसीलिए हमें पूर्णिमा को शाम के समय या फिर रात्रि में कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसीलिए इन दिनों में कभी भी अपने बाल कटवाए नहीं, तो इन शुभ और पवित्र दिनों में हम पर अशुभ कर्म करने का पाप लगता है। और दोस्तों, यहां तक कि कभी भी अपने जन्म दिवस पर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। आइए जानते हैं बालों को लेकर महिलाओं को किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, घने काले लंबे और सुंदर बाल किसी भी स्त्री का आभूषण होते हैं। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे और काले बालों को सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए, और अगर हो तो उन्हें इस तरह से बांधकर रखना चाहिए कि वह जमीन पर न टकराए। बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं, इसीलिए जमीन पर टकराने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों में आ जाती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उस स्त्री पर पड़ने लगता है। और दोस्तों, दूसरी बात, स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह भी है कि बाल स्वच्छ रखने से सर में खुजली नहीं होती है, और सर में हमेशा खुजली करते रहने से यह अशुभ फलदायी होता है और यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। लेकिन शास्त्रों में मासिक धर्म के 3 दिनों तक बालों को धोना वर्जित बताया गया है, तो इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मासिक धर्म के समय हमारा शरीर बहुत कमजोर होता है और इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, तीसरी बात, कभी सूर्य अस्त के बाद या फिर सूर्य अस्त के समय बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। और दोस्तों, चौथी बात, रात्रि में सोते समय बालों को हमेशा बांधक रखना चाहिए। बालों को खुला रखकर सोने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इससे महिला का सौभाग्य या दुर्भाग्य में भी बदल जाता है और घर में दरिद्रता आती है। और 5वीं बात, बालों को सुलझाते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है उसे अच्छे से फेंकें। उसे यहां वहां फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका कोई भी दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र साधना, जादू टोने में हमेशा लंबे बालों का ही उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल है उसके जीवन पर पड़ सकता है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा अपने बालों को संभाल कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम बालाजी की सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो जय सीताराम जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।